प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण भारत सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को वो हरी झंडी दिखाएंगे। हैदराबाद तेलंगाना को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। 720 करोड़ के रुपए की लागत से ये पूरा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो है वो तैयार होगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो हैदराबाद तेलंगाना को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। विश्व स्तरीय सुविधाओं से ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरह से लैस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन दक्षिण भारत है और जिसके तहत आपको बता दें कि एक अलग तरीके का जो पूरा सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत है, इसको वो हरी झंडी दिखाएंगे। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का, जहां से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल एक और नया कीर्तिमान भारत रचने जा रहा है और ऐसे में पीएम मोदी कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पर और फिलहाल स्टेशन पर क्या तैयारियां आपको वहां पर खास देखने को मिल रही हैं इस वक्त? बिल्कुल निदा, अपने आप में कहीं ना कहीं एक शानदार जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय रेलवे चलाने का काम कर रहा है। इस वक्त मैं हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे सामने ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो खड़ी है, 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की श्रृंखला की मैं बात करूं तो ये 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मेरे सामने खड़ी है और इसके बाद एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी आज जो है दो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगात है वो मिलेगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में इसलिए खास है कि आप देख सकती हैं बिल्कुल स्वदेशी तकनीक पे इसको तैयार किया गया है, मेक इन इंडिया के तर्ज पे इसको लगातार तैयार किया गया है। और अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, सिकंदराबाद और तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि धार्मिक स्थल जो तिरुपति है उसको श्रद्धालुओं के साथ कैसे जोड़ा जाए और इसी के लिए आज जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत है वो की जा रही है। अब तक कुल 11 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, दिल्ली से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी यानी काशी के बीच चलाई गई थी। उसके बाद इस ट्रेनों की श्रृंखला में लगातार बढ़ोतरी हुई और इसकी जो डिमांड है वंदे भारत एक्सप्रेस की ये लगातार होती है। और ये स्टेशन की तस्वीरें आप देख रही हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, कम से कम 4 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये आरपीएफ के जवान स्टेशन परिसर की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो आसपास में जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था की अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं वो पूरी तरीके से इस स्टेशन को पैक कर देंगी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक साथ दो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगात है वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस को अगर हम ये समझें कि इससे जो लाभ है किस तरीके का लाभ होगा, आप देखिए सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अगर मैं बात करूं साउथ की तो इसी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शुरू की गई थी, विशाखापट्टनम के बीच उसको चलाया गया था, उसको भी मैंने कवर किया था। और जाहिर सी बात है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे का जो वक्त था वो घट करके 6 से 7 घंटे पर सिमट गया, क्योंकि वंदे भारत की रफ्तार बहुत शानदार होती है। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है जो सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच चलेगी, अभी अगर हम देखें आम ट्रेनों की बात करें तो तकरीबन 10 से 11 घंटे का वक्त लगता है जब आप सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए जाते हैं। लेकिन इस वंदे भारत के चलने के कारण अब महज 6 से 7 घंटे का जो पूरा वक्त है वो लगेगा। हालांकि इस 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो जानकारी दी गई है ये 8 कोच की पूरी ट्रेन होगी। इसके पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही थी वो 16 कोच की थी जब शुरुआती तौर पे आई थी। तो ये कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है और आने वाले दिनों में वंदे मेट्रो का भी कॉन्सेप्ट, हमने जो रेल मंत्री से बात किया था उन्होंने कहा कि अब जो सिटी के अंदर है, खास करके जो 60 से 70 किलोमीटर के एरिया हो या फिर 100 किलोमीटर के एरिया में हो, उनकी कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए इस तरीके का जो मेट्रो रेल यानी कि वंदे मेट्रो चलाने की बात है उस पर भी रेलवे काम कर रहा है। हालांकि बात करें इस पूरे ट्रेन की तो इसको चेन्नई का जो आईसीएफ का जो कोच फैक्ट्री है वहाँ इसको तैयार किया गया है और जिस तरीके से इसकी तैयारी होती है, खास करके इस ट्रेन की अगर बात करें, पूरी तरीके से ये जीपीएस से तकनीक से लैस है, वातानुकूलित है। इसके अलावा इसमें वाईफाई की जो सुविधा है वो है और ये अभी शुरुआती तौर पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा, जिसको चलाया जाएगा। और मैं जिस दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा हूँ वो चेन्नई से कोयम्बटूर तक चलेगी।
उसको आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हरी झंडी जी दिखाएंगे। बिल्कुल यानी ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।